हम ही हम है, हम ही हम है, हमें ही दम है, हम ही हम है, हम ही हम है, हम ही हम है, हमें ही दम है, हम ही हम है। सबसे बड़ा सच यही, हम सा कोई और नहीं। सपने जो सजाए हैं, आओ सच कर दिखलाए अभी। मंजिलें कई जो मिल गई, संभालना उन्हें जान से। आगे हैं हम, रहेंगे सदा, जीना है उस शान से। कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाकर गाए चलो। ड्यूस ऑफ वन विजन वन गोल, ड्यूस ऑफ many hearts but one soul, ड्यूस ऑफ one vision one goal, ड्यूस ऑफ many hearts but one soul. हम ही हम है, हम ही हम है, हमें ही दम है, हम ही हम है। जीत के हर दरवाजे की हमारे पास हर चाबी है। राज करेगा हाँ सारी दुनिया पर, आगे बढ़ेगा हाँ सारे दम लेकर। राज करेगा हाँ सारी दुनिया पर। अपने भाई राजीव नदी का के माध्यम से मुझे इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट को बारे में जानने का मौका मिला। और मैंने इस प्रोग्राम को देखा और मैंने पहली बार में शुरुआत किया, अपने लिए आज आप सबके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। मैं बताऊँ तो मैं इस प्रोग्राम में पहुंचने से पहले मैं ऑनलाइन गेम खेलता था। पहले मैं सोचता था कि मुझे कुछ चाहिए था, मैं इसे अचीव कैसे करूँगा। जब इस प्रोग्राम को देखा तो मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि मैं यहाँ से अपने मतलब हर चीज को हासिल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से शुरुआत किया। मेरे लाइफ में परिवर्तन आया है, तो आप सबके लाइफ में परिवर्तन आएगा और हम हमारी पूरी युवान टीम आपके सपनों को पूरा करने के लिए राजी नहीं करने। तो मेरा हिम्मत कर परवाह उनकी जो बात देते हैं ताना, हिम्मत कर परवाह उनकी जो बात देते हैं ताना। झुक जाएगा सर उनका जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान तो क्या कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेगा कि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है। नमस्ते नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ आदित्य यादव। बिलोंग करता हूँ मछली शहर जौनपुर से। पढ़ाई की बात करूँ तो मैं भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ ड्यूस सॉफ्ट एकेडमी में ऐसा करियर वर्क कर रहा हूँ और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माता पिता का, जिनके सपोर्ट सहयोग और डिसीजन की वजह से आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड उत्साह यादव सर का, जिनके माध्यम से मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने हमारे घर सन 2019 में आगे बताया था, पर उस वक्त मैंने फैसला नहीं ले पाया। वहाँ पे मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये होता क्या, स्किल्स क्या होती है। उस वक्त मुझे नहीं पता था। उस वक्त मैं क्लास 9 में पढ़ा करता था, अभी मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता हूँ। तो उस वक्त मैं डिसीजन नहीं ले पाया। 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके, लेकिन मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट के बारे में उस समय फिर से आके मुझे मेरे घर पे एक भगवान के रूप में आकर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मैंने भी देखा, शुरुआत किया, फैसला लिया, बाद में यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। कहते हैं सपने तो थे, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, जो कि रास्ते मुझको नहीं मिल पा रहे थे। बचपन से सपना था, जब मैं छोटा था तो सपना था कि पुलिस बनूंगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो फिर समझ में आया कि नहीं, आर्मी में जाऊंगा, उसमें दौड़ लगाऊंगा। और क्लास 6 में दौड़ना शुरू कर दिया मैंने और लगभग 4 साल दौड़ा। क्लास 10 में पहुंचा तो वहां पे कुछ दिक्कतें आई। फिर वहां से मैंने सोचा कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने का सपना हुआ, लेकिन जब बाद में क्लास 12 में पहुंचा
मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लग्जरी कार खरीदूंगा, एक लग्जरी सा घर बनाऊंगा, ऐसा घर बनाऊंगा कि जैसा आज तक पूरे जौनपुर में किसी का ना होगा, वैसा घर बनाऊंगा। सपने तो बहुत बड़े थे मेरे ऊपर, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता होना चाहिए। दक्ष करता हूँ उससे यादव सरकार, इन्होंने भगवान के रूप में आकर मेरे घर इस कॉन्सेप्ट को बारे में बताया। मैंने भी देखा, मैं यहाँ पे आपकी तरह मैं भी पीछे ही बैठकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखा था। इसी गंगा पैलेस में मैंने भी कॉन्सेप्ट को देखा, समझा, शुरुआत किया और आज मैं यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ आइडिया में। और सोचने की क्षमता कहते हैं ड्यू शॉप में आने से बढ़ती है। यहाँ पे अपने सपनों को बड़ा करने की क्षमता बनती है। जब मैं एक नॉर्मल सा था, बस इतना ही सपना था, हाँ एक घर बनाऊंगा जो सबसे अलग होगा, कार खरीदूंगा तो सबसे अलग होगा, जो आज तक किसी ने देखी भी ना होगी, वो कार खरीद के लाऊंगा। लेकिन सपने कहते हैं यहाँ से आकर बढ़े। जब यहाँ पे आया और मैम ने बोला कि अपनी ड्रीम चार्ट बनाइए, और जब एक बार दिल पे हाथ रख के अपने ड्रीम चार्ट को मैं बनाना शुरू किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 60 करोड़ का सपना बना के तैयार कर दिया। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं इस ड्यू शॉप से, उड़ान टीम से, मैं अपने सारे सपनों को जल्द से जल्द साकार कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप सभी से, जो न्यू गेस्ट आज आए हैं, कि मैंने गलती जो 3 साल पहले की थी, मैंने 3 साल पहले प्रोग्राम को देखकर छोड़ दिया था, मैं नहीं चाहता आप लोग भी वो गलती करें, क्योंकि अगर आज मैं 3 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया होता तो आज मैं बहुत आगे होता। लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आज मैं काफी पीछे हूँ। मेरे फ्रेंड उसो यादव सर है, बचपन के फ्रेंड हैं, हम लोग साथ में छोटे से पढ़े हैं और हमेशा से पढ़ते हैं, तो पढ़े रहे हैं साथ में। लेकिन इन्होंने बताया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने फैसला नहीं लिया और आज मैं इनसे 3 साल पीछे हूँ। लेकिन फिर भी उसको सर ने एक ही बात बोला, कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आप अभी फैसला नहीं है, कोई बात नहीं, 3 साल लेट नहीं है, आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। और यही बात मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि आप सभी फैसला लीजिए, शुरुआत करिए, यहाँ से अपने सपनों को साकार करिए। हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच एवरीवन। उड़ान टीम है वो ड्यू शॉप के लीडर्स को इतना चाहती है, इतना चाहती है, इतना चाहती है कि हम बता नहीं सकते आप सब कितना चाहते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने बीज डाला है बाइडर के, वृक्ष को वृक्ष बनने में समय लगता है। 5 साल बाद देखिएगा, आज अगर ये स्टेज पर है तो एक दिन फॉर्च्यूनर से भी चलेंगे, एक दिन फॉर्च्यूनर से भी चलेंगे बाइडर में। ये तो एक शुरुआत है। क्या आप लोग ऐसा स्टार्टअप कराना चाहते हैं? एक्साइटेड? रियली? यस बाइडर, आप सबके एक्साइटमेंट को देखकर वाकई में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं और आप सबके लिए कहते हैं कि हम जहां भी रहते हैं वहां से चल के आ जाते हैं, क्योंकि इतना प्यार, इतना मान सम्मान आप लोग जो देते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि आओ बताएं दुनिया को, आओ बताएं दुनिया को कि ड्यू शॉप को हम निशान कहते हैं। आओ बताएं दुनिया को, आओ बताएं दुनिया को कि हम ड्यू शॉप को अपनी शान कहते हैं। और एक ड्यू शॉप पहुंचा देता है ऊंचाइयों पर, इसे दुनिया वाले बुलंदियों का आसमान कहते हैं। बिलॉन्ग करता हूँ नतीजा से। पढ़ाई की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ ड्यू शॉप सिस्टम में अपने स्किल को एनहांस कर रहा हूँ और ऐसे करके बिजनेस कर रहा हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ अपने माता पिता का, जिनकी वजह से ये खूबसूरत जिंदगी मिली, जिनका आशीर्वाद मेरे पल साथ है। आज मेरे यहाँ पर पिताजी और मम्मी मेरी मौजूद है, मेरी सिस्टर भी आई है, आज मेरे यहाँ पर पूरा परिवार है, मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं एक बार चाहूंगा मेरे मम्मी पापा के लिए और सब आप सब अपने मम्मी पापा के लिए शानदार लगेंगे। कहते हैं ये लाइफ की जर्नी एक बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। कहते हैं जब ड्यू शॉप मेरी लाइफ में आया तो उस समय मेरी उम्र जो है लगभग 12 साल की उम्र में मुझे ड्यू शॉप मिला, जब मैं क्लास 5 में पढ़ रहा था। उसी दौरान जब मुझे
कमाई। आपने भी देखा कि पढ़ाई के साथ कमाई का प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने डिसाइड किया अगर मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ तो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, सब लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपने करियर का स्टार्टअप कर सकते हैं, यहाँ से नई शुरुआत हो सकती है। और उन्होंने शुरुआत किया। जब हम लोग ने सिस्टम की शुरुआत किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लोगों ने बहुत सारे ताने कसे, लेकिन कहते हैं ना लोग क्या कहते हैं मैटर नहीं करता, लोग क्या कहते हैं मैटर नहीं करता, अपना दिल क्या कहता है वो मैटर करता है। हम लोग ने लोगों की बातों को नहीं सुना, अपने दिल की सुना और अपने दिल की सुना आज इस स्टेज पे हूँ। अगर आप भी अपने दिल की सुनेंगे आज इस स्टेज पे आज मैं हूँ तो आप भी आ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जमाना जब कोई नए काम की आप शुरुआत करते हैं तो जमाना ताना मारता है, जमाना कहता है अरे एक्सीडेंट भी हो जाता है, तब भी जमाना कहता है अरे कैसे हुआ एक्सीडेंट, संभाल के बाइक नहीं चला रहे थे क्या, तब भी अगर बच गए अरे भैया बच गए, तब भी ताना मारता है देखो बच गए। यानी उसको कहने का कोई भी बात हो, कोई भी नया काम हो, लोग कहेंगे, लेकिन लोगों की परवाह आप मत करिए, लोगों की परवाह आप मत करिए, अपने दिल की सुनिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सपनों को बड़ा कीजिए, लोगों की बातों को नहीं। क्योंकि लोग क्या है ना छोटा शब्द कहते हैं वो लास्टिक की तरह तन जाता है शब्द और हमारे दिल में बहुत बड़ा समेट देता है। क्योंकि जब प्लास्टिक को हम डालते हैं तो क्या होता है इकट्ठा होता है, वैसे लोगों की बात ही होती है, वो कहते हैं एक बार हमारे दिल में लगती है 10 बार, लगती है नहीं लगती? तो अपने दिल की सुनिए। क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, जब मैं शुरुआत किया प्रोग्राम को, तो मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड ने, स्कूल के फ्रेंड ने मुझे बहुत सारे कहे, जब मैं ड्यू शॉप का प्लान लेके जाता था उनके सामने, यार एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ से आप चाहें तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो लोग कहते थे अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करके मुझे अभी कोई एम डिसाइड नहीं है कि मैं उससे पा लूंगा, लेकिन मैं अपने सपना कैसे पूरा कर सकता हूँ। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, बोले ये सब फेक है। जब प्लान बताता था आप एक साल में 52 लाख रुपए कमा सकते हैं, लोगों को लगता था फेंक रहा है, क्या लगता था फेंक रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा मार्केट में आप सोचोगे कि यार ये 52 लाख रुपए बता रहा था, लेकिन आज इसके पास 52 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी और गाड़ियां हैं, वो सोचेगा सामने वाला यार बंदा कर क्या रहा है। यानी कि आज आपको अनदेखा कर रहे हैं, जो आज आपकी बातों को नहीं सुन रहे मार्केट, उसकी आप फिक्र मत करिए, आप अपने दिल की सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए। कहते हैं कि जो चांद पे गए थे उनका क्या नाम था? नीलम इस्लाम। अगर वो चांद पे गए थे, उन्होंने क्या किया? अपने पापा से पूछा क्या कि पापा चांद पे चढ़ जाए? पापा से नहीं पूछा मार्केट, उन्होंने अपने दिल की सुना, तब वो चांद पे गए। अगर वो अपने दोस्तों से पूछे ये भाई चांद पे चढ़ जाए क्या, उनके दोस्त क्या बोलते? धतूरा खाया है क्या, धतूरा खाया है क्या तो चांद पे चढ़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने दिल की सुनी। तो ऐसे मेरे दोस्त, अभी आपकी एक उम्र है, अभी एक सही उम्र है कुछ बनने की, सही उम्र है कुछ करने की, क्योंकि माँ बाप आपका सपोर्ट कर सकते हैं। अब कहिए कि जीवन पर्यंत माँ बाप अगर आपको रोटी दे, ये ऐसा हो नहीं सकता। वो आपको खिला सकते हैं, लेकिन जब पैसे की तंगी की बात आएगी, जब जरूरतों की बात आएगी ना, तो आपको जरूर याद आएगा अपना पॉकेट जब आप चेक करेंगे उसमें 1 भी रुपए नहीं रहेगा, तो एहसास होगा कि यार मुझे कमाना चाहिए, एहसास होगा कमाना चाहिए। वैसे अभी उम्र है कुछ कर जाने की, क्योंकि ये 14 से 25 साल उम्र है ना कुछ कर जाने की। इसी उम्र में जो बन गया वो 4 तक, जो नहीं बना वो ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा, ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा। फिर बाहर जाके क्या जॉब करना, जॉब में क्या होता है 10-15 हजार की नौकरी मिलना है, हार्ड वर्क करते रहो। क्योंकि जब स्टूडेंट एक ड्रीम लेके जाता है, ख्वाब लेके जाता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी जॉब किया अपने लाइफ में, मैंने भी नौकरी किया है, 12 घंटे ड्यूटी करते थे, 10,000 रुपए मिलता था। लगता था कितना हार्ड वर्क है, लगता था कितना हार्ड वर्क है। ऊपर से बॉस बैठा रहता था, सुपरवाइजर, ऊपर से वहां पर कंपनी सारे लोग रहते थे। जब लगता था इतना मेहनत है ना, तो उससे अच्छा लगता था हमारा ड्यू शॉप ही है, ऐसे 4-5 साल घंटे भी काम कर रहे हैं और उससे करना चाहते हैं। तो आज मुझे वो एहसास हुआ, मैं वो तजुर्बा भी लेके आया अपने लाइफ में। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो ख्वाब हैं, जो आपके सपने हैं, जो आप चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अभी से डिसाइड करिए, अभी से अपने करियर की स्टार्टअप कीजिए। क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अभी आदित्य जी ने और आशीष जी ने आपने देखा कि शेर से बोल के गए,
कार भी होती, इनका घर भी बना होता। 3 साल पहले अगर इन्होंने स्टार्ट किया होता, लेकिन नहीं, जब करो तभी चलेगा। आज से 3 साल बाद देखिएगा जो पहली चीजें होनी थी वो 3 साल बाद फिर से हो जाएगी। फिर इनके पास बाइक होगी, फिर इनके पास घर होगा, फिर इनके पास कार होगा, क्योंकि जस्ट बिजनेस अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त। आशीष जी ने शुरुआत किया। जब इनको पहली बार प्रोग्राम बताया, एक ऐसी पर्सनालिटी जब पहली बार बताया, इन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया मुझे करना है। क्योंकि ये क्या करते थे, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, स्मार्टफोन मिल जाता है, गेम खेलते हैं। और ये फ्री फायर के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, तो फ्री फायर बहुत खेलते थे। आधी चीजें मुझे पहले ही बताया था कि सर वो फ्री फायर खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं गया, इनको प्लान बताया, मैंने इनको ड्रीम और नाइट किया। हमने कहा यार कि फ्री फायर खेलना है कि सपने पूरा करना है या पैसे कमाना है। जो आपकी घर की स्थिति है कि आज बारिश होती है, घर छूता है और पापा जाके बाहर कमा रहे हैं, रहने के लिए कहते छप्पर नहीं है, और कहते खाने के लिए होगा खर्चे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सोचना पड़ रहा है। अभी नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे। लेकिन उनको दिल में बात लग गई मुझे कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, और उन्होंने शुरुआत किया, मुझ पर विश्वास किया और मैंने उस विश्वास को कायम रखा। आज उनको कहते हैं उस घर से उठा के, उस चेयर से उठा के स्टेज पर ला दिया, इस स्टेज पर ला दिया। वैसे ही अगर आज तक भी अपने दिल पे जितने भी आपको इन्वाइट किया है उस पर आप विश्वास कीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उस पर विश्वास कीजिए। आपको मैं 100% कह सकता हूँ आप भी उस चेयर से उठकर स्टेज पे आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए माय फ्रेंड एक समय लगता है, एक प्रोसेस लगता है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा, समय थोड़ा लगेगा, समय को दीजिएगा, तब जाके आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और हमेशा अपने दिल की सुनिएगा, हमेशा अपने दिल की सुनिएगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। कहते हैं कि लाख